नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिन की जो क्रिकेट इतिहास में सोनेरे अक्षरों में लिखा गया है। 13 नवंबर 2014 कोलकाता का ईडन गार्डन मैदान और रोहित शर्मा की विस्फोटक पारी। यह वो दिन है जब रोहित शर्मा ने वनडे इंटरनेशनल में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाते हुए 264 रन की अद्भुत पारी खेली थी। इस दिन भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला हो रहा था, लेकिन असल मुकाबला तो रोहित शर्मा और श्रीलंकाई गेंदबाजों के बीच हो रहा था। रोहित इस मैच में चोट के बाद वापसी कर रहे थे। लगभग 2.5 महीने के बाद मैदान पर उतरते हुए उनकी नजर कुछ बड़ा कर दिखाने पर थी और उन्होंने इसे पूरी तरह से साबित किया। मैच की शुरुआत में किस्मत ने भी रोहित शर्मा का साथ दिया। सिर्फ 6 रन पर खेलते हुए श्रीलंका के गेंदबाज तिसारा परेरा की गेंद पर थर्ड मैन पर उनका आसान सा कैच छूट गया। वह कैच श्रीलंका को इतना महंगा पड़ेगा यह किसी ने भी नहीं सोचा था। इस मौके का रोहित ने भरपूर फायदा उठाया और वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और गेंदबाजों का मानो करियर खत्म हो रहा है। रोहित शर्मा की इस यादगार पारी में उन्होंने कुल 33 चौके और 9 छक्के लगाए। सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने पहला शतक 100 गेंदों में पूरा किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने अगले 164 रन सिर्फ 73 गेंदों में ठोक दिए। यह पारी एक क्रिकेट प्रेमी के लिए किसी सपने से कम नहीं थी। जब रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत की तब श्रीलंका के गेंदबाजों ने कड़ी चुनौती दी थी, खासकर सुरंगा लकमल, जिन्होंने शुरुआती 10 ओवर में शानदार गेंदबाजी की। लकमल को श्रीलंका का एक अनुभवी तेज गेंदबाज माना जाता है और वो इस मैच में अपने कप्तान की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश कर रहे थे। 10 ओवर में लकमल ने सही लेंथ और लाइन से गेंदबाजी की। रोहित शर्मा को उन्होंने सेट होने का समय नहीं दिया और रोहित शुरुआती कुछ ओवरों में संघर्ष करती थी। उनकी गेंदें स्विंग कर रही थी और रोहित को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इस दौरान लकमल ने एक कड़ी ऑफसाइड लाइन को बरकरार रखा और रोहित को बड़े शॉट्स खेलने से रोका। साथ ही भारत के एक के बाद एक विकेट गिरे जा रहे थे। सुरंगा लकमल के इन शुरुआती ओवरों में रोहित शर्मा ने संयम से खेला। वो अच्छी तरह से गेंद की गति को समझ रहे थे और शांत तरीके से सिंगल्स लेते हुए ध्यान दे रहे थे। लकमल ने रोहित को बांधे रखा, लेकिन दूसरी ओर से उन्हें वो मदद नहीं मिल रही थी जो शायद लकमल की योजना थी। रोहित ने जैसे जैसे गेंद को समझना शुरू किया वो धीरे धीरे लय में आने लगे। लकमल ने उन्हें परेशान जरूर किया, लेकिन 10 ओवरों के बाद चीजें बदलने लगी। रोहित ने लकमल की गेंदबाजी का सम्मान किया और खुद को स्थिर किया ताकि बाद में बड़ी शॉट्स लगा सके। और ये तो सुनामी आने से पहले की शांति थी। 10 ओवरों के बाद रोहित का असली खेल शुरू हुआ। धीरे धीरे उन्होंने अपना क्लास दिखाना शुरू किया और यही वह समय था जब वो न सिर्फ लकमल बल्कि श्रीलंका के हर गेंदबाज पर हावी होने लगे। लकमल ने भले ही अच्छी शुरुआत की, लेकिन अंत में रोहित की इस मैराथन पारी के सामने उनकी गेंदबाजी फीकी पड़ गई और 10 ओवरों के बाद गेंदबाजों की ऐसी धुलाई की कि मानो उनके पैर के नीचे से जमीन खिचक रही हो। 10वें ओवर तक रोहित शर्मा ने अपनी पारी की नींव रख ली थी। उन्होंने शुरुआती झटकों के बावजूद खुद को टिकाए रखा था और अब वह अपने क्लासिक अंदाज में बड़ी शॉट्स लगाने के लिए तैयार थी। 10वें ओवर से शुरू होती है वो पारी की गाड़ी, जब रोहित शर्मा ने एक अलग गियर में खेलने का मन बना लिया था। उन्होंने छोटे छोटे गैप्स में शॉट्स लगाने शुरू किए, जिससे उनका स्ट्राइक रेट बढ़ने लगा। श्रीलंकाई गेंदबाजों के पास रोहित को रोकने का कोई जवाब नहीं था। रोहित का फुटवर्क अब और भी सटीक हो चुका था। उन्होंने तेजी से रन बटोरने की शुरुआत की। कुछ बेहतरीन ड्राइव्स और पुल शॉट से दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। अब आते हैं 13 से 15 ओवर पर, जहां रोहित का बल्ला पूरी तरह से आग उगलने लगा। उन्होंने स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स के खिलाफ कोई रहम नहीं दिखाया। चौकों की बारिश हो रही और गेंदें सीधा बाउंड्री पार कर रही थी। यह वो समय था जब रोहित श्रीलंकाई गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया और चौको छक्के मारकर उनका आत्मविश्वास तोड़ दिया। हर शॉट रोहित की कला और कौशल का प्रतीक था। अब मैच में रोहित शर्मा पूरी तरह हावी हो चुके थे। 16 से 18 ओवर तक उन्होंने अपना शतक पूरा करने की राह पकड़ी। वो सिंगल्स लेते हुए भी स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और साथ ही बड़े शॉट्स भी जड़ रहे थे। रोहित की इस तकनीक से श्रीलंकाई गेंदबाजों की रणनीति पूरी तरह से फेल हो गई। हर गेंद पर उन्होंने रोहित को आउट करने की कोशिश की, लेकिन रोहित की नजर अब सिर्फ बड़े शॉट्स और रिकॉर्ड पर थी। जैसे ही 19वां और 20वां ओवर आए, रोहित शर्मा ने अपने बैटिंग गियर को एक बार फिर से तेज किया। उन्होंने सटीक टाइमिंग से गेंद को मैदान के हर कोने में पहुंचाया। चौकों और छक्कों की बारिश लगातार जारी रही। 20वें ओवर की शुरुआत में रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट शानदार था, लेकिन इस बीच खास बात यह थी कि उन्होंने अपनी पारी को और आक्रामक बना दिया। शुरुआत के बाद अब उनका लक्ष्य बड़े शॉट लगाने पर था और उन्होंने ये साबित भी किया। 20 से 30 ओवर के बीच रोहित शर्मा ने केवल स्ट्राइक रोटेट करने का काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने बड़े शॉट्स लगाकर श्रीलंकाई गेंदबाजों को दबाव में डाल दिया। रोहित शर्मा ने इस फेज में अपनी तकनीक और टाइमिंग का शानदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसे चौके और छक्के लगाए जो दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर गए। श्रीलंकाई गेंदबाजों की हर योजना को उन्होंने असफल कर दिया। 23वें ओवर में एकदम सटीक टाइमिंग से उन्होंने सीधा छक्का जड़ा, जो दर्शाता है कि कैसे वे गेंदबाजों के दिमाग में खेल रही थी। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो 20 से 30 ओवर के बीच रोहित शर्मा ने करीब 50 से 60 रन बनाए, जिसमें ज्यादातर रन बाउंड्री से आए। उनकी हिटिंग से श्रीलंका की गेंदबाजी क्रम पूरी तरह से बिखर गया। यहाँ तक कि अच्छी लाइन और लेंथ के बावजूद रोहित ने मैदान के हर कोने में शॉट्स लगाए। इस दौरान श्रीलंका के गेंदबाजों ने लगातार अपनी फील्डिंग सेटअप बदली, लेकिन रोहित ने हर रणनीति को असफल करते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार भेजा। उन्होंने एकदम सही समय पर गियर बदला और श्रीलंका को बैक फुट पर धकेल दिया। रोहित शर्मा का ये फेज न केवल उनकी पारी का बल्कि पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस समय में उन्होंने न केवल अपना
व्यक्तिगत स्कोर बढ़ाया बल्कि टीम के लिए भी एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार किया। 20 से 30 ओवर के बीच का ये खेल एक मास्टर क्लास था, कैसे एक सेट बल्लेबाज बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर होता है। इस पारी ने रोहित शर्मा को हिटमैन का टाइटल दिलाया। उनकी ये पारी आज भी क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में ताजा है और 20 से 30 ओवर के बीच का ये फेज एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे बल्लेबाज खेल को अपने कंट्रोल में ले सकता है। 30वां ओवर आते आते रोहित शर्मा अपने शतक के करीब थे। श्रीलंकाई गेंदबाजों ने पूरी कोशिश की लेकिन रोहित ने अपनी धैर्य और शॉर्ट चयन से सभी को चौंका दिया। 32वें ओवर में रोहित ने शानदार चौका मारते हुए अपना शतक पूरा किया। उनके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास दिख रहा था। 35वें ओवर तक आते आते रोहित के शॉट्स और भी आक्रामक हो गए। उन्होंने स्पिनर्स और पेसर्स दोनों के खिलाफ शानदार स्ट्रोक लगाए। यहाँ से खेल की दिशा पूरी तरह बदल गई। रोहित अब न केवल सिंगल्स और डबल्स रहे थे बल्कि बाउंड्री पर भी नजर थी। 36वें ओवर में रोहित का जलवा जारी रहा। उनकी नजरें अब डबल सेंचुरी पर थी। श्रीलंकाई गेंदबाज लगातार कोशिश कर रहे थे कि रोहित को आउट किया जाए लेकिन रोहित की बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं आ रही थी। 38वें ओवर में उन्होंने एक और बड़ा छक्का मारा जिससे स्टेडियम में बैठे दर्शक झूम उठे। 40वें ओवर के बाद रोहित ने न सिर्फ अपना दोहरा शतक पूरा किया बल्कि एक तरह से मैच को भारत के पक्ष में मोड़ दिया। मैदान पर उनकी हर स्ट्राइक दर्शकों को रोमांचित कर रही थी। उनके हर चौके और छक्के पर स्टेडियम गूंज उठा। 40वें ओवर समाप्त होते ही अगला ओवर डालने के लिए कोई गेंदबाज तैयार ही नहीं हो रहा था और गेंदबाजों के पैर कांपने लगे। 41 से 45 ओवर के बीच का खेल सबसे रोमांचक था। श्रीलंकाई टीम अब पूरी तरह दबाव में थी और रोहित शर्मा का बल्ला जैसे आग उगल रहा था। 43वें ओवर में उन्होंने लगातार 2 छक्के लगाए और स्कोर बोर्ड पर रनों की रफ्तार को तेज कर दिया। श्रीलंका के गेंदबाजों के पास अब कोई जवाब नहीं था। रोहित ने इस ओवर में एक बार फिर दिखाया कि वो सीमाओं में कैसा शानदार खेल सकते हैं। 46 से 50 ओवर के बीच रोहित ने अपने खेल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उनकी नजरें अब 250 रन के आंकड़े पर थी। 48वें ओवर में उन्होंने एक और बड़ा छक्का मारा और फिर कुछ गेंदों में 250 रन का आंकड़ा छू लिया। दर्शक और कमेंटर सभी हैरान थे। 50वां ओवर आते ही रोहित ने आक्रामक जारी रखा और अंततः 266 रनों पर अपनी पारी को समाप्त किया। रोहित ने इस पारी में न सिर्फ अपने पुराने रिकॉर्ड 209 को पार किया बल्कि वीरेंद्र सहवाग के 219 और ब्लेडा क्लार्क के 229 रनों को भी पीछे छोड़ दिया। भारत का स्कोर 5 विकेट पर 404 रन पहुंच गया जिसमें कप्तान विराट कोहली ने भी 66 रनों की अहम पारी खेली। श्रीलंका की टीम इस विशाल स्कोर के सामने टिक नहीं पाई और पूरी टीम 43.1 ओवर में सिर्फ 251 रन पर सिमट गई। मजेदार बात यह रही कि श्रीलंका की पूरी टीम मिलकर भी रोहित शर्मा के व्यक्तिगत स्कोर को पार नहीं कर पाई। रोहित शर्मा की यह पारी आज भी क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी के रूप में जानी जाती है। यह सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, यह एक ऐसी घटना थी जिसने क्रिकेट के चाहने वालों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली। रोहित शर्मा ने साबित कर दिया कि क्यों उन्हें हिटमैन कहा जाता है। तो दोस्तों, यह थी 13 नवंबर 2014 की यादगार कहानी जब रोहित शर्मा ने क्रिकेट की दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। क्या आप इस पारी को याद करते हैं? अगर हाँ तो कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और दिलचस्प किस्से सुन सके। धन्यवाद।